जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने फ़ेसबुक पेज से रिलेटेड जो सेकंड जो हमारा पार्ट था वो मैं आपको इसमें डिटेल में समझाने लगा हूँ कि एक तो हमने फ़ेसबुक का पेज बनाया था, तो उसके बाद हमने सेटिंग में जाके कौन कौन सी सेटिंग करनी है जो हमें रिक्वायर्ड है पेज की बाकायदा प्रॉपर सेटिंग करने के लिए। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन की तरफ और ये मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने अपना पेज क्रिएट करना है और किस तरीके से इसको सेटअप करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने चले जाना है यहाँ सेटिंग पे, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर कुछ बता दूँ कि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइड, एड सेंटर, क्रिएट एड्स, बूस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ये मतलब होता है कि आपने अपनी जितने भी यानी कि फेसबुक पे जितनी भी आपने अपलोडिंग की होगी, बेशक वो रील्स है, पोस्ट है, इमेजेस पोस्ट है या कोई भी वीडियो है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसको जितनी भी ऑडियंस देखेगी ना उसका इनसाइड या उसका एनालिटिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पेज इस वक्त ओवरव्यू है। यहाँ पर ऊपर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, पोस्ट रीच कितनी हुई, आप कितने लोगों तक गई है, आपके साथ इंगेजमेंट कितने लोगों ने किया, लाइक्स शेयर कितने लोगों ने किया है, फिर न्यू पेज लाइक्स कितने हैं आपके पेज पे, तो वो यहाँ पर शो कर देता है। और रिसेंटली आपने जितना भी कंटेंट अपलोड किया वो यहाँ पर शो करेगा। फिर उसके बाद रिसेंटली जो मैसेजेस आपने बाकायदा कमेंट सेशन में किए हैं या किसी को भी किए हैं तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है टू ग्रो योर ऑडियंस, फिनिश सेटिंग अप योर पेज। तो यहाँ पर अपनी पेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या है कि आपने क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली जो नीचे लिखा हुआ है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जितने भी पेज से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई भी इशू आ रहा है पेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप उसको बाकायदा अपने क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आपको वो दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द पॉलिसी अप्लाई टू न्यू पेज एक्सपीरियंस। अप्लाई का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मोनेटाइजेशन के हवाले से आपने अपने पेज पे कंटेंट अपलोड किया है, अगर आप उसे पैसे कमाना चाह रहे हैं थ्रू मोनेटाइजेशन के, तो यहाँ पर उसके हवाले से यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी गई है। अभी तो हमारा जो मेन जो गोल होगा इस कोर्स में वो तो हमारा सिर्फ मेटा एड्स है और एड्स किस तरीके से रन कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है जिसमें हमने अपनी जितनी भी पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, उनकी सारी इनसाइड यहाँ पर हमें शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर होम में जो अब नीचे इनसाइड में जाता हूँ तो यहाँ होम पे जाता हूँ, तो होम में आपको जैसा कि पहले था कि जितनी भी यहाँ पर हमें डिटेल दी गई है हमारे पोस्ट से रिलेटेड, जितने भी हमारे रीच, इंगेजमेंट, पेज लाइक और न्यू फॉलोअर्स यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर इसको बाकायदा 28 डेज़ का आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर योर पेज, और ये आपके पेज की जितनी भी डिटेल्स हैं 28 डेज़ की, जितनी भी इंगेजमेंट है, इंटरेक्शंस कितनी है, डिस्कवरी कितनी है, ऑर्डर्स कितनी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि जितना भी आपने अपना कंटेंट अपलोड किया, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। वैसे तो आप मेटा बिजनेस सूट में भी दे सकते हैं, लेकिन एज ए हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है कि वो कहाँ पर देखे। और यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आप कितने डेज़ का इनसाइट चेक करना चाह रहे हैं, 28 दिनों का, 60 दिनों का और 90 दिनों का। तो यहाँ पर डेट के हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट रीच यानी कि कितनी रीच है वो आपको पहले नंबर पर ले आएगा। इंगेजमेंट जिस पोस्ट पर आपकी सबसे ज़्यादा होगी उसको ऊपर ले आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस है, आपकी जितनी भी ऑडियंस है, व्हेन यू हैव एटलीस्ट 100 फॉलोअर्स यू आर एबल टू सी मोर इन्फो अबाउट योर ऑडियंस। तो यहाँ पर अगर आपको 100 फॉलोअर्स यहाँ पर हो जाते हैं तो अपने फॉलोअर्स को यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनको मैसेजेस कर सकते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट या अपने सर्विस के हवाले से उनको नए से नए आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पर फैसिलिटी होती है यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ पर एड सेंटर है, ग्रो योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं या आपके जितने भी लाइक्स आपके पेज को करने वाले या फॉलोअर्स हैं उनको आप यहाँ से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मोस्टली जो एडवर्टाइजिंग आपने करनी होता है वो आपने यानी कि फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू आपने एडवर्टाइजिंग करनी होती है। इसके थ्रू आप बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, आपको बहुत वाइड रेंज नहीं मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक एक्सेस नहीं इतना मिलता है यहाँ पर जितना आपको एड मैनेजर में मिलता है। बेशक वो जोग्राफिकली हो, बेशक इंटरेस्ट बेस हो, बेशक वो बायर पोटेंशियल के हवाले से हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ एडवर्टाइज, तो यहाँ पर देखें वेलकम टू मकरम रनिंग एन ऐड ऑन फेसबुक इजी वेब, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें
क्रिएट, यहाँ पर ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अपनी जो पोस्ट है उसको बूस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मैंने इस पर ऐड पर क्लिक किया तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस लेकर आएगा। ये आपने अपना ऐड न्यू क्रिएट करना है तो ये आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब आपके पेज पर कोई भी वीडियो है या फ़ोटो है तो उसको किस तरीके से यहाँ से आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसमें पैसे लगा के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप रीच दे सकते हैं। ये मैं रिकमेंड तो करता नहीं हूँ किसी को। देखिए, जब आप इस पर पैसा लगाएंगे तो इस तरीके से लोगों तक ये इस तरीके से जाएगा एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपके गोल क्या है। गोल आपके क्या है कि आप ऑडियंस से क्या चाहते हैं। आप उसे लाइक्स चाहते हैं, उसे मैसेजेस, उनके साथ मैसेजेस करना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मैसेजिंग के थ्रू कॉल्स करना चाहते हैं, वेबसाइट विजिटर्स लेकर आना चाहते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आप सर्विस के हवाले से या अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के हवाले से कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर क्लिक करना पड़ेगा। ग्रो योर कस्टमर, आप कस्टमर बेस के पोटेंशियल को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स यानी कि लीड्स जिसको कहते हैं, आप लोगों के कॉन्टैक्ट अपने पास लेकर आ सकते हैं, जिसके थ्रू आप उनको अपनी सर्विसेज या कोई भी चीज़ उनको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। बाकी मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जिनको यानी कि मेटा बिजनेस के एड्स या एडवर्टाइजिंग के हवाले से या एड मैनेजर के हवाले से कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपने पोस्ट को बूस्ट करना चाह रहे हैं वक्ती तौर पर, तो वो इसका सहारा ले सकते हैं। एज ए प्रोफेशनली मैं किसी को भी ये रिकमेंडेड नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ना इसकी डिटेल में मैं गया तो बहुत लंबा चले जाएगा। जब हम ऐड मैनेजर की तरफ जाएंगे तब मैं आपको कंपैरिजन की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन पोस्ट बूस्ट वर्सेस ऐड मैनेजर प्रोफेशनलिज्म एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो उस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं पीछे जाता हूँ, इसको लीव कर देते हैं यहाँ से। थोड़ा सा टाइम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ से मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर आप एक ऑलरेडी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है और किस तरीके से न्यू ऐड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ इनवाइट पीपल टू कनेक्ट, यहाँ पर अपने लोगों को इनवाइट करना है। ये पहले मैं कर चुका हूँ कि आपने जितने भी आपकी जो आईडी है, जो आपकी प्रोफाइल आईडी है फेसबुक के, उस पर जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सबको इन्विटेशन चले जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो हर आपका जो फ्रेंड है उसको इन्विटेशन चले जाएगा कि मैंने एक न्यू पेज बनाया और मेरे पेज को आप विजिट करें, इसको फॉलो करें, लाइक करें और हर मेरी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट हो। तो ये इस तरीके से इसको इनवाइट पीपल टू कनेक्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये जो दूसरे टूल्स हैं लाइक अर्न अचीवमेंट, क्रिएटिंग रील्स, ठीक है। अर्न अचीवमेंट्स का ये मतलब होता है कि आप लगातार कोई रील्स या कोई वीडियो जो कि टिकटॉक के हवाले से, ये जितने भी आपने फेसबुक शॉर्ट्स के हवाले से जो वीडियोस होती हैं लाइक 30 सेकंड या 60 सेकंड की जितनी भी वीडियोस होती हैं, वो यहाँ जब आप अपलोड करते रहते हैं रेगुलरली और कंसिस्टेंटली उनको आप बाकायदा अपलोड करते रहते हैं, तो यहाँ पर इसको अर्न अचीवमेंट फॉर क्रिएटिंग रील्स आपको एक बाकायदा आपने जो इन्होंने टारगेट दिया तो अगर उसको अचीव कर लेते तो आपको ये यहाँ पर रिकरिंग अचीवमेंट्स के कुछ लेबल आपको दे देते हैं, ठीक है। पैसे पूसे कोई नहीं देते आपको। अगर आप ये माइंड सेट बनाया हुआ कि आपको ये पैसे देंगे तो पैसे नहीं देते। पाकिस्तान में तो रील्स के हवाले से हाँ एड्स और रील्स का ऑप्शन था, यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है, वो अदर कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में तो इस वक्त सिर्फ एडवर्टाइजिंग के हवाले से इन्होंने अपनी जो कि सर्विसेज है वो ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इसके नीचे अब इंस्पिरेशन हब है। इंस्पिरेशन हब का क्या मतलब है? इंस्पिरेशन हब का ये सीधा मतलब है कि यहाँ पर जितने भी सॉन्ग फॉर यू, जितने भी लाइक इंस्पिरेशन करना चाह रहे हैं आप अपनी पोस्ट के साथ, तो यहाँ पर इन सॉन्ग्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंस्पिरेशन के हवाले से। अपनी रील्स में आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमेंट मैनेजर का मतलब ये है कि कमेंट्स आपके जितने भी फेसबुक पेज पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, आपकी कोई भी पोस्ट, रील्स या आपकी किसी भी तरह की कैरोसेल हो गई, लाइक एड्स से रिलेटेड या पोस्ट में जितने भी आपको कमेंट्स आते हैं, यहाँ पर उनको कहता है यहाँ से भी अप्लाई कर यानी कि उनको रिप्लाई दे सकते हैं। और जितने भी कमेंट्स हैं अगर उनको आप कुछ हाइड करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके ना इवेंट्स कुछ दिए हुए हैं। लाइक इवेंट्स का क्या मतलब है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं आप। इवेंट्स का ये मतलब हो गया जितने भी मुस्लिम्स के इवेंट्स हो गए, ईद का हो गया, या यानी कि अपने जितने भी इंडिया में जो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं उनके इवेंट्स हैं, वो अपने इवेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जितने भी इवेंट्स हैं बेशक वो किसी भी हवाले से हो, यहाँ पर इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इवेंट्स का यहाँ नाम देते हैं ईद उल ज़ुहा,
यहाँ पर आपने डेट वगैरह मेंशन कर दी और इस डेट को बाकायदा आपके बाकायदा ये पोस्ट खुद ब खुद अप्रूव हो जाएगी और हर एक आपके फ्रेंड्स को पहुँचेगी कि आज ईद है, तो मैं सबको सेलिब्रेट करता हूँ, सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। इवेंट्स के हवाले से ये भी होता है कि आप किसी को अगर बुलाना चाह रहे हैं, अपने जितने भी प्रोफाइल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बुलाना चाह रहे हैं इस स्पेसिफिक डेट को कि आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ बैठक करें या हमारे साथ बैठ के कोई इस तरह के मुद्दे पर बात करें, तो उस हवाले से भी इवेंट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। ये मोस्टली बहुत कम यूज़ होता है, लोग इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते, अब तो ज़्यादातर मोस्टली व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप में ग्रुप बना के बस सबको सेंड कर देते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ये देखें आप, किसी में इन पर्सन है, वर्चुअल है, तो इन पर्सन है, आप वर्चुअल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लीव करता हूँ। इवेंट्स के वाले से अगर आप इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी इसके बाद हमारा आता है मेन पेज एक्सेस। पेज एक्सेस का ये मतलब होता है कि आपने अपने पेज का एक्सेस किसको देना है, ठीक है। मोस्टली जो ये लोग होते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, अब मैं किसी को पेज एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। पेज एक्सेस का मतलब होता है कि लाइक मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता अपने पेज पे, या मैंने किसी को मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया या किसी फ्रीलांसर को हायर किया, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम मेरे पेज पे ना सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी से अगर सर्विस लेता हूँ, ताकि वो डेली की डेली मेरे फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट वगैरह अपलोड करे, ताकि मेरी ऑडियंस मेरी पोस्ट या मेरे पेज के साथ इंगेजमेंट रहे। तो इस सिलसिले में मैं उसको एक्सेस कैसे दूंगा, उसकी मैं आईडी लूँगा यहाँ से, यानी कि अगर उसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ना, तो यहाँ पर उसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ वकास अहमद। तो यहाँ पर वकास अहमद बहुत है, अब ये वकास अहमद है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप उस आईडी का बाकायदा लिंक भी ले सकते हैं, कैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लाइक मैं यहाँ से फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, कोई ना कोई आईडी खुल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा आईडीज़ हैं, तो यहाँ पर इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरी कोई और आईडी है, तो इसका मैं क्या करूँगा, अगर मैं उसको कहूँगा कि यार आप अपनी ना प्रोफाइल या लिंक भेजो, तो यहाँ से मैं प्रोफाइल लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है। वो मुझे भेजेगा ये प्रोफाइल लिंक, तो यहाँ पर मैं उसको कॉपी कर दूँगा। ये देखिए आईडी आ गई सामने, मैं इसको एक्सेस भेज दूँगा। इसको मैं जो पासवर्ड है वही पासवर्ड यहाँ पर लगाएंगे, देख कन्फर्म करते नहीं, शायद गलत पासवर्ड ना हो। अच्छा, ये जितनी भी मेरी ये जो मेरी आईडी है जिस जीमेल पे बनी है उस जीमेल पे मेरे कोड है, यहाँ पर कोड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ अब, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उससे कनेक्ट हो जाएगा और वो भी आपके बाकायदा पेज पर इजीली एक्सेस करेगा। आपके पेज पर वो इजीली अपनी आईडी में रहकर वो आपके पेज को एक्सेस कर सकता है इजीली, ठीक है। तो इसके बाद लिंक्ड अकाउंट हो गया। फिर इसके बाद हमारा रहता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग बिल्कुल न्यू होता है, लेकिन ए बी टेस्टिंग मैं आपको तब इसके मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम एडवर्टाइजिंग यानी कि एड मैनेजर में जाके किसी भी कैंपेन को लॉन्च करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा ए बी टेस्टिंग का इस वजह से यूज़ किया जाता है। ए बी टेस्टिंग होता है क्या, लाइक एक ए है और एक बी है, ये दोनों ऐड है। इन दोनों में आपने जब इनको लॉन्च करना है आपने कस्टमर के साथ, तो जब आप इनको लॉन्च करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा ऐड, लेकिन उसमें ये होगा कि जब आप ऑडियंस के साथ आपके दोनों ऐड पहुंचेंगे ना, तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से ऐड सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो अच्छा परफॉर्म करेगा, इन दोनों ये भी इसको टेस्टिंग करते हैं कि दोनों ऐड क्रिएटिव को टेस्ट कर रहे हैं, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा इस वक्त ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट, तो उसको आप कैरी ऑन करते हैं और दूसरे को आप बंद कर देते हैं। इसको ए बी टेस्टिंग करते हैं। इसमें जब हम एड मैनेजर में अपना कोर्स में जब हम एड मैनेजर को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको ए बी टेस्टिंग से रिलेटेड कंप्लीट उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये मॉडरेट एसेट्स है, जहाँ पर हम यहाँ पर इसको मैं ज़रा करीब कर दूँ ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए। तो यहाँ पर मॉडरेट एसेट का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे हेलो टू मॉडरेशन एसेट, कमांड मॉडरेशन सिंप्लीफाइड, ये हम कंट्रोल कमेंट्स अपेयर ऑन द पेज, यानी कि आप मुकम्मल कंट्रोल है आपको कि यहाँ पर किस तरीके से इन कमेंट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी आपको कमेंट कर रहे हैं आपके पोस्ट पे, तो उनको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इजीली एडिट एनी एक्शन और मॉडरेशन एसेट टेक्स व्हाटएवर यू वांट, और यू रिड्यूस योर मैनुअल वर्कआउट, फोकस ऑन द मैटर्स यू मोस्ट। वी रिकमेंड स्टार्टिंग विद दिस। यहाँ पर लेट्स गो पर हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारा मैनेज कमेंट लिखा हुआ है मॉडरेशन एसेट। तो यहाँ पर ऐड टू एडिट
criteria. If you know one of these the criteria the comment the auto hidden लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोटिवेशन एसेट का ये मतलब होता है कि assign action of moderation asset to perform automatically on your behalf. ठीक है, you can access the tools and any time. यहाँ पर मैं इसको ये देखिए, author does not have any friends or followers. अगर आपके यहाँ पर फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते हैं तो आप कोई भी आपका जो फॉलोअर है जो आपकी कमेंट के साथ इंगेज है और आपको कमेंट कर रहा है तो उसको भी आप इजीली या उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से या उसको चेंज कर सकते हैं. तो मॉडरेशन एसेट का ही मतलब होता है. यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट है, यहाँ पर मैं इसको उधर ओपन कर दूँ. सो यहाँ पर ये लिंक्ड अकाउंट्स जो लिंक्ड अकाउंट का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके अकाउंट ये फेसबुक पेज है उसके साथ कौन से अकाउंट्स लिंक हैं. इंस्टाग्राम भी यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप को भी कर सकते हैं. अभी तो दोनों कनेक्ट नहीं है, आप इजीली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. व्यू पर जाएं या क्रिएट अकाउंट करेंगे, इसको यहाँ कंटिन्यू करें, कंफर्म करें और इसको ऑप्शन को आप इसको यस कर दें और आपके सामने इंस्टाग्राम आएगा. इंस्टाग्राम की आईडी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपने कुछ नहीं करना. यहाँ पर ये इंस्टाग्राम की जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया होगा ना, यहाँ पर लगा देना, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, इसको बैक करता हूँ. तो ये व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आप इजीली यहाँ पर अपना नंबर लगा सकते हैं. यहाँ पर नंबर लगाएंगे तो ये उसको कोड पहुँच जाएगा. ठीक है, यहाँ पर कोड लगाएंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ये ईज़िली है, आपको एक्सेस आप इजीली दे सकते हैं अपने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे. ठीक है, यहाँ बैक में जाता हूँ. तो यहाँ पर हमारा पेज रिकमेंडेशन ये होता है कि आपने जितनी भी अपनी वीडियोस, फ़ोटोज़ या जितना भी आपने कंटेंट अपलोड करना है वो फेसबुक पेज जो मोनेटाइजेशन हो गया या पेज रूल्स के मुताबिक वो बाकायदा अथेंटिक हो. ठीक है, ना किसी से आपने कॉपी करना है, ना 18+, ना किसी किस्म की आपने पॉलिटिक्स के हवाले से या लड़ाई झगड़े के हवाले से या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पब्लिक में इस्तेमाल यानी कि एक बहुत ही नेगेटिव जो असर छोड़ती है, अगर वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ रिकमेंडेशन हट जाएगा. ठीक है, कोशिश करें अपने जो पेज का स्टेटस है वो आप रिकमेंडेशन में रखें, ताकि जैसे जैसे आप कंटेंट अपलोड करेंगे अपने पेजेस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक उसको और लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करेगा और ज़्यादा लोगों तक लेके जाएगा. तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज और टूल्स बता रहा है, मोर अबाउट योर पेज, ये पेज का स्टेटस बता रहा है, मैनेज एडमिन, मोनेटाइजेशन और पेज स्टेटस का मतलब. तो यहाँ पर इसके बाद हम बैक में चलते हैं और ये यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट आ गया. ये हम इसको जो कि मेटा बिजनेस सूट से रिलेटेड है, मैं इसको आप इसकी डिटेल में आपको कल बताऊँगा. ठीक है, तो इसके बाद ये हमारा रिस्पॉन्स टू मैसेजेस, सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स टू मोर. ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं. ये भी मेरा बिजनेस सूट में आता है, तो इसको आपने अभी नहीं क्लिक करना. ठीक है, मेरा बिजनेस सूट जब हम जैसे कि प्लेटफॉर्म टूल्स हैं, इसको हम जब मैं डिटेल में इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना स्टार्ट करूँगा तो इसमें हम मेरा बिजनेस सूट ऑटोमेटिकली मैसेज किसी के डिलीवर किए जाते हैं अपने कस्टमर को ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको पर हर कस्टमर को बार बार आप लोगों को इनके क्वेश्चन का जवाब देना पड़े. ऑटोमेटिकली आपने इस तरीके से एल्गोरिथम सिस्टम को सेटअप किया होगा कि किस तरीके से आप उनके किसी भी क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हैं. ठीक है, तो हमारी वीडियो का इख्तिताम यहीं तक होता है जी. तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मेटा बिजनेस सूट से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा. तो हमारी वीडियो का इख्तिताम यहीं तक है. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. सी यू सून, बाय.